वफाकी काबीना ने IPPs मुआहदे खत्म करने का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पहले मरहले में 5 IPPs से मुआहदे खत्म कर रहे हैं। दीगर IPPs से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। 5 IPPs ने मुआहदे पर बाहमी रजामंदी से नजरसानी की। बिजली सार्फिन को सालाना 60 अरब, मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। IPPs अपनी सरमाकारी समेत खतीर रकम कमा चुके। आर्मी चीफ की कोशिशें भी सर फहरिस्त हैं। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुफीद मशवरे दिए। सबकी मजमूई कोशिशों से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हुआ। महंगाई अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मेज़बानी में इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के MPs और दीगर पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा कि जिरगे की क़यादत के लिए मुझ पर एतमाद करने पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस और सियासी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। शहरी चाहे इनका ताल्लुक आम आवाम से हो या फोर्सी से, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। उम्मीद है हम दरपेश मसाइल का रास्ता निकाल लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। वर्ल्ड बैंक हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली तरसील और तकसीम भी नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार रही। बिजली पैदावार, तरसील और तकसीम के नकाइस ने बिजली की कीमत बढ़ा दी। रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 2.8% है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 0.6% है। माली खसारे का तखमीना GDP का 7.6%। पाकिस्तान में लेबर फोर्स में खातीन का तनासुब जनूबी एशिया में सबसे कम है। पाकिस्तान माशी बहरान से बाहर आया, महंगाई की शरह कम हुई। ताहम पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज सबसे बड़ा मसला है। इकोनॉमी की डिजिटाइजेशन ना करने पर हम पीछे रह जाएंगे। टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की SEO कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू। बोले, मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर रही है। माशी बेहतरी के समरात अवाम को मुंतकिल हो रहे हैं। SEO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कीमत अदा की। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के बायस शदीद मुतासिर है। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जितनी आगाही पैदा की जाए कम है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा पाक सऊदी बिजनेस फोरम का आगाज। सऊदी वजीर की सरबराही में 130 सरमायाकारों के वफ़द की बिजनेस फोरम में शिरकत। पाकिस्तान में सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी किसी मुआहदे की मोहताज नहीं। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। फोरम का इनेकाद दोनों ममालिक की ताजर बरादरी के लिए अहम है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। सऊदी तजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी फैसल बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बिलखुसूस सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा, तवक्को है इस दौरे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। सऊदी वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दोनों बरादर ममालिक को खत्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर खजाना ने टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहते हैं टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मईशत में टैक्सेस का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाना है। पाकिस्तान में टैक्सेस का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। पाकिस्तान में सालाना टैक्स चोरी 7,000 अरब के करीब है।
मुल्क में सिर्फ सेल टैक्स चोरी 3400 अरब के लगभग है। कुछ भी हो जाए, टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। स्टील सेक्टर में सिर्फ 50% टैक्स मिल रहा है। चाहते हैं टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तबकात को ऑन बोर्ड लिया जाए। हर तबके को मईशत में अपना रोल प्ले करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के MPs और दीगर पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा कि जिरगे की क़यादत के लिए मुझ पर एतमाद करने पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस और सियासी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। शहरी चाहे इनका ताल्लुक आम आवाम से हो या फोर्सी से, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। उम्मीद है हम दरपेश मसाइल का रास्ता निकाल लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील करने का हुक्म चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए। आज एक की हुकूमत है, कल दूसरे की होगी, लेकिन हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। ये अमल बाइस नदामत है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। KP हाउस डीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूँ। CDA के लीगल एडवाइजर ने बताया, CDA की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दुरुस्तगी कर लेते। मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं। सियासी हमदर्दियां बाद की बात है, सबसे पहले पाकिस्तान है। मुल्तान पुलिस ने खातून टीचर का कातिल गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला का करीबी रिश्तेदार है। मुलजिम ने रिश्ते से इनकार पर खातून को कत्ल किया। गुज़िश्ता रोज सफूरा इरफान नामी खातून टीचर को स्कूल जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। थाना शाह शम्स पुलिस ने वालदा की मदय्यत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। और मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। 52 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए। इंग्लैंड का खसारा कम करने के लिए मजीद 200 से ज्यादा रन की जरूरत। अब्दुल्ला शफीक 0, शान मसूद 11, साइम अयूब 25 और बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट। कौमी टीम पर इनिंग्स की शिकस्त का खतरा मंडराने लगा। इंग्लैंड की टीम ने पहली इनिंग्स में 7 विकेटों पर 823 रन बनाए। जो रूट और हैरी ब्रूक ने चौथी विकेट की तवील तरीन शराकत बना डाली। मेहमान टीम की जानिब से रिकॉर्ड 454 रन की पार्टनरशिप। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन भी बन गए। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के लिए ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले 6ठे खिलाड़ी बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। जरताज गुल का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जरताज गुल की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई।